हैं छुट्टियों में इतने हाइपर चार्ज होते हैं कि ये हमें थका देते हैं। तो बच्चों के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, है ना। हेल्दी एक्टिविटी है। अभी तक तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा, खासतौर पे स्विमिंग तो वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय। जी सब लंच टाइम हो रहा है वहाँ पर, तो सब जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब वहाँ पर जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। मैंने आप लोगों को बताया था, चलते हैं वहीं पर। जी इस वक्त मैं एक बर्थडे बॉय की मम्मी के साथ खड़ी हुई हूँ। इनके बेबी की जो है वो आज बर्थडे भी है, तो जरा इनसे पूछती हूँ कि इनके क्या ख्यालात हैं समर कैंप के हवाले से। जी Okay, it's been always very pleasure to have a birthday on Ramada, and as they don't know before कि यहाँ पे birthday है बच्चे की, but बहुत अच्छा like arrangement management बहुत अच्छी है, and they look after each and every game and each and every activity of the child very necessarily, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ताइक्वांडो बहुत अच्छा है, स्विमिंग ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। सब लोग एंजॉय कर रहे हो? डेफिनेटली। तो बच्चे घर में तंग कर रहे होते हैं या नहीं? डेफिनेटली तंग कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू डू एज सच इन द होम एज वेल ना। तो जो है वो समर कैंप ऑब्वियसली यू नो सॉर्ट ऑफ अ लेजर क्लब फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज मम्मीज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सो इतना मज़ा आ रहा है, सब बच्चे इतना कुछ खा रहे हैं और मैंने भी खैर खाया। इतना मज़ेदार पास्ता था और डेली इतने मज़ेदार स्नैक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बच्चों का लंच बहुत अच्छा है, लंच टाइम जो है बड़ी मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं। खैर जी इस वक्त हमें एक और मम्मी बैठी हुई हैं जो इन्जॉय कर रही है, उनसे पूछते हैं उनके क्या ख्याल आते हैं। जी बच्चे मेरे बहुत माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं समर कैंप में। आप कितना एंजॉय कर रही हैं ये बताइए। और मैं तो कोई ख़ास एंजॉय नहीं कर रही हूँ बस मुझे इसी में अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना। ये बच्चों के लिए अच्छी इंटरटेनमेंट है, अच्छे स्नैक्स हैं, और क्लाइमेट यहाँ पे वेदर वगैरह सब माशाल्लाह। हम लोगों के लिए थोड़ी गर्मी है, हाँ लाइट नहीं जा रही है। माशाल्लाह से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसी में, पेरेंट्स की तो खुशी इसी में है ना। तो और फिर ये कि स्विमिंग के बाद ये लोग इतना टायर्ड हो जाते हैं कि खाने के लिए कुछ चाहिए ज़रूर होता है। हम लोग को घर जाके फ्री रहते हैं हम लोग। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग घर जाके फ्री रहते हैं। हाँ बच्चे लंच करके अपना फिनिश बिल्कुल फ्री रहते हैं वहाँ पे। हाँ ये बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को खिलाना जो है ना। मैं तो डॉक्टर से सबसे पहले जाके पूछती हूँ, मुझे बताएं मैं अपने बच्चे को खिलाऊं कैसे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मेरी बेटी की लर्निंग हो रही है, जब आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा सीख रहा है तो आपको अच्छा ही लगता है। जब यहाँ से लेके जा रहे हो बच्चों को घर, तो कुछ चेंजिंग्स आ रही है उनके बिहेवियर में, उनकी डेली एक्टिविटीज में, जो अभी जब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब छुट्टियां होती हैं ना समर वेकेशन में, सबसे पहले बच्चों का रूटीन आउट होता है। अब इसकी वजह से इनका रूटीन दोबारा से वैसे ही आ रहा है, वैसे ही सुबह उठना, और पढ़ाई से तो बच्चे फिर भाग जाते हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें फिर भी खुद से विलिंग होते हैं करने के लिए। तो सुबह मुझे उसको उठाने के लिए सिर्फ ये कहना पड़ता है कि हानिया समर कैंप जाना है, खुद फर्स्ट जंप में उठ जाती है। जी इस वक्त मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वो किंग फू के इंस्ट्रक्टर हैं जो यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को। और मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी कि मैं सीख सकूँ, लेकिन मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं सीख सकी। तो ज़रा इनसे पूछती हूँ कि यहाँ से इन्होंने सीखा, कैसे सीखा, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो इनको वेलकम करते हैं जी अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। ज़रा बताइए आपने कौन कौन सी बेल्ट्स जीती हुई हैं, क्या क्या किया हुआ है, इस बारे में बताएं पहले। मैंने कुंफू में 7 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं 1998 में एशियन चैम्पियनशिप मैंने विन किया है सिंगापुर में। इसके अलावा मैंने 14 स्टाइल किए हैं, डिफरेंट स्टाइल, कराटे, कुंफू, और ताइक्वांडो में मैंने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन लिया है। इसके अलावा क्राइडो स्टाइल किया है, पाकिस्तानी स्टाइल है, उसमें मैं सेकंड डैन हूँ। मुख्तलिफ स्टाइल्स मैंने किए हैं कुंफू में, कराटे में। इतना कुछ इन्होंने किया हुआ है और इतना सब कुछ है आपके पास, तो मेरे ख्याल से जितने भी जो क्राइम करने वाले, जितने भी चोर वोर होते होंगे वो तो आपसे दूर भागते होंगे, है ना? कोई वाकया बताएं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आपको मिला और आपने उसको? मेरे साथ तकरीबन 2 रोड फाइट्स हुई हैं। उनको उस वक्त तक आइडिया नहीं होगा कि आप कौन हैं? बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था। तकरीबन एक दफ़ा मेरे पास जो फाइट्स करने आए थे, मुकाबला हुआ 7 लोगों से हुआ। अच्छा। चीची निकाल ली थी उन्होंने, जो उनके पिस्टल्स वगैरह होती हैं, चोर डाकू किस्म के, और मोबाइल छीनना चाह रहे थे। सही।
और बस चंद ही सेकंड में उनको पता चल गया कि मैं क्या हूँ। और बस आपने क्या चीज़ करी, फर्स्ट क्या करनी चाहिए सर, थोड़ा सा बताएंगे सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने माइंडली प्रिपेयर होना चाहिए। नज़र रखें आप अपोनेंट पे कि वो क्या अटैक करने वाला आपके ऊपर, ठीक है। आपकी आंखें खुली होंगी तो आप अच्छा अपना डिफेंस कर सकेंगे। जब आप गौर नहीं करेंगे तो आपका कोई भी अटैक कर लेगा इजीली। कि यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? आप समर कैंप में बच्चों को सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे किस तरह का लग रहा है? बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको? बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं बच्चे। बच्चों में बहुत टैलेंट है, ये अगर प्रॉपर सीखें तो बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अभी मैं आप लोगों की और बहुत सारे फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ ना। यकीनन आप सब ने इस वक्त जो है ये पैकेज एंजॉय किया होगा जो हमने रमदा होटल में किया और जहाँ पे समर कैंप लगा हुआ है। ऑन एंड ऑफ आप हमारे इसी तरह के पैकेजेस देखते रहेंगे क्योंकि हम रमदा जाते हैं वहाँ पे खूब। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं फिर आप लोगों को बताऊँ कि इतनी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ के जो जिस तरह से वो लोग ग्रूम कर रहे हैं बच्चों को, सबसे पहले तो जो समर में बेसिक होता है कि जी बच्चे स्विमिंग करें, तो बच्चे वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। साथ में वहाँ पे एक नहीं दो नहीं चार इंस्ट्रक्टर्स हैं बच्चों के साथ जो बच्चों को बाकायदा प्रॉपर स्विमिंग सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जी वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, गार्डनिंग भी है, टेबल मैन, बहुत कुछ है जैसा अभी आप लोगों ने देखा पैकेज में भी। तो कोशिश करें कि बच्चों की ये छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी हेल्दी छुट्टियां गुजरें। बच्चे इन छुट्टियों में स्पॉइल ना हो। होता ये है कि छुट्टियां तो हो जाती हैं लेकिन बच्चे जो है ना वो जो बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, उन बच्चों के साथ ये होता है कि फिर वो एक वक्त आता है कि वो लोग बोरियत की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि रूटीन चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में रखें। ठीक है समर कैंप ही जा रहे हैं, आप घर में ही कोई चीज़ इस तरह की कर लें कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक्सरसाइजेस करती हैं या करते हैं तो उसमें अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें। कुछ अगर आप कुकिंग कर रही हैं तो उसमें अपनी बेटियों को खड़ा कर लें साथ में किचन में और बातें कर लें। कोई चीज़ कटिंग कर रही हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ कर रही है तो उससे क्या होता है कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को इन्वॉल्व करें इन छुट्टियों में ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। अच्छा जी, जब बच्चों की बात होती है तो वहाँ पे फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का हल चाहिए होता है, बहुत सारी बातें जानी होती हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट सिर्फ दवाई नहीं दे रहे होते, वो बच्चों की पूरी साइकी बता रहे होते हैं कि बच्चे क्या चीज़ सोचते हैं, किस तरह से लाइक वो लोग किस वक्त उनका खाने का दिल चाहता है, किस वक्त उनका खाने का दिल नहीं चाहता। बहुत सारे सवालात होते हैं हमारे पास। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे डॉक्टर आबिद हसन मिर्ज़ा साहब को जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मेरे शो पर आते रहते हैं, आप लोगों की उनसे मुलाकात रहती है। तो वेलकम करते हैं और उनसे पहले मैं पूछूंगी समर कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत ही शुक्र अल्लाह का, मालिक का बड़ा एहसान है माशाल्लाह। और समर कैंप वाकई एक समर कैंप है जहाँ आप देखते हैं कि बाहर भी मौसम भी उसी तरह का है। और जैसे बच्चे, आपको मालूम है कि बच्चों को रंगो खुशबू से ताबीर किया जाता है, तो ये मौसम भी उन्हीं से ताबीर किया जाता है। ये असल में ये कि मौसम बहार है ये, जो बच्चों की वजह से हो जाता है। तो ये जो हम छुट्टियां एक समर कैंप हम बनाते हैं, असल में ये एक समर कैंप नहीं है ये, बल्कि एक बच्चों की एक नशोनुमा, एक ग्रोथ है, एक डिसिप्लिन लाइफ को हम सिखाते हैं। और वो बातें कि जो हम पेरेंट के लिए जो जिम्मेदारी समझते हैं, ये वो अब हम उनको सामने लेके आते हैं। देखिए स्कूल जो है, अगर आप 12 महीने या 10 महीने का शेड्यूल कर लें स्कूल को, तो 8 या 10 महीने तो स्कूल के टीचर्स के हैं और ये 2 महीने जो है ये पेरेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, और ये बहुत वाइटल है ये। अगर आप इनको, इनकी अहमियत को समझे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में जाके तालीम हासिल करेंगे, जो अपना एक बिल्डअप करेंगे, अपना माइंड और हेल्थ बिल्डअप करेंगे, वो इनकी ओपनिंग यहीं से होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल भी है, थोड़ा कॉल भी ले लेते हैं। कौन है जी हमारे फर्स्ट कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? बखैर तू यो, महनाज बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है महनाज? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। आप बताओ आपकी सुबह कैसी हुई? सुबह तो बहुत अच्छी हुई जी। मुझे अपनी बेटी से मुतालिक पूछना था। किस साल की है मेरी बेटी ना, जो है वो इस मौसम में ना वो उसकी कोनियां जो ना ब्लैक हो गई हैं बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, इतनी ब्लैक हो गई है कोनियां। अच्छा समझ गई मैं। कोनियां कई गोरी गोरी थी लेकिन 3 साल कोनियां ना वो ब्लैक हो गई हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्लींजिंग कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन यार वो ठीक नहीं हो रही है। वो फॉक्स में ना अजीब सी फील होती है वो ना ब्लैक ब्लैक। अच्छा उसमें क्रैक्स तो नहीं पड़ रहे? नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीज है ये, बाकी एल्बोज है खाली, बाकी कुछ नहीं है, दूसरी सब नॉर्मल है। नहीं कुछ भी नहीं है। और कहीं और पिगमेंटेशन बॉडी के हिस्से नहीं, सिर्फ कोनी के और कोनी के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है।
अब मे भी पॉसिबल है कि पैकेज पे हाथ रखती है स्कूल में या कुछ और प्रॉब्लम से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बता दें कि मुझे वापस इसका कलर सही कैसे होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, लाइक उसका वाइट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उसमें जी ब्लैक हो रही है, तो इसमें ज्यादा फील हो रहा है मुझे कि वो अजीब ही लग रही है उसकी खोनियां ब्लैक ब्लैक। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच महनाज। अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है। देखिए ये कांटेक्ट में आती हैं। आप देखिए मैं हाथ रखा हूँ, देखिए कोनी टच हो रही है, ठीक है? आप ये कोनियां एल्बोस हमारी हर जगह टच होती हैं, इनको कांटेक्ट में जब आ जाता है तो पिगमेंटेशन आ जाती है, कुछ मॉडिफिकेशन स्किन होती है, तो हम इसको कांटेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं सिंपली। ये कोई एक बड़ी ऐसी नहीं है कि कोई बीमारी लग जाती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इसको सिर्फ इतना रखें कि आप यहाँ पर इनको कुछ जैसे हम बाज़ औक़ात हम ग्लव्स हो जाते हैं पहनते हैं, तो इस तरह की आती हैं इतने ग्लव्स, इतना हाफ को आप उसको पहना दें। हर वक्त बच्चे ये पहनते हैं? वो बच्चे की स्किन को आपको बचाना है कॉन्टैक्ट से, किसी भी चीज से कांटेक्ट हो रही है, वो बच्ची उसको एलर्जिक ले रही है उससे, समझ, और वो सिर्फ यही चीजें एल्बोज से इसका मतलब है कि उसके उस बच्ची के अंदर एलर्जिक फैक्टर आ रहे हैं वो जो एल्बोज के साथ है। देखिए आगे जाके यही बच्ची अगर चूड़ियां पहनेगी मुख्तलिफ किस्म की तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के लॉकेट्स पहनेंगे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप यहीं से अभी से आप अपने को जो है ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, बिल्कुल हो जाती है, लगाने से हो जाती है, चूड़ियां पहनने से हो जाती है, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकते। सही कह रही हैं आप, लेकिन ये हर एक को नहीं होता, चंद एक को होता है ये, तो आप उसको अवॉइड कराएं और उस तरीके से डील कराएं। तो इसकी कोई मेडिसिन कोई चीज? कोई मेडिसिन नहीं है, क्लीन कराएं इधर, क्लीन करके अगर बाज़-औक़ात अगर हम समझ रहे हैं कि कोई जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ ड्रग्स आती हैं और यूजुअली इनके लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। एक सिंपल स्टेरॉइड बच्चों के हवाले से पाए जाते हैं, अगर वो हल्का हल्का उनका मसाज करा दें थोड़ा सा तो ये क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाता है, ये कोई बड़ी बीमारी में नहीं आती है। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब वापस आते हैं समर कैंप के ऊपर और समर वेकेशंस के ऊपर कि हमने किस तरह से इसको गुजारना चाहिए। बच्चों का रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं। देखिए यहाँ पर दो ताकतें इस्तेमाल हो रही होती है। एक बच्चों की पावर होती है कि जो अपने आप को बिगाड़ने के मूड में होती है, हमने रैंडम लाइफ गुजारनी है, हमने सुबह देर से उठना है, हमने जो है खेलना है, हमने शाम को खाना सही नहीं खाना है, मतलब वो अपने को एंजॉय करते हैं। अच्छा अब पेरेंट का उसमें जो है वो कहते हैं उनको वो रजिस्ट करना है और इस तरह से करना है कि उनको वो चीजें भी देनी है और उनको डिसिप्लिन भी लाना है, ठीक है ना। अब यही तमाम चीजें जो है देखिए समर कैंप मुख्तलिफ लगाए जाते हैं, कहीं जिम्नाजियम दिखाया जा रहा है, कहीं तालीम के हवाले से है, तो वो बच्चों के मिजाज के हिसाब से है। देखिए ये हरगिज इसका समर कैंप का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सारे दिन जो फिजिकल एक्टिविटीज पे गुजार दें, या आप जोडो कराटे सिखा रहे हैं या आप स्विमिंग ही सिखा रहे हैं। देखिए उसमें उसको डिवाइड करें आप, उसमें तालीम का एक खास पार्ट रखें, इसी तरह उसमें कुरानी तालीम का एक पार्ट रखें, अपने घर में एक्सरसाइज का रखें, टॉक का रखें, बाहर रिक्रिएशन का रखें, और उसमें एक पार्ट जो है स्विमिंग का और इन चीजों का भी होना चाहिए। ये 24 आवर पे एक ही चीज कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, ये बच्चों के मिजाज डेवलप करता है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अच्छे ट्यूटर अपॉइंट करें आप इन 2 मंथ्स के लिए, जो बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दें आगे। अगर बच्चे घर पे नहीं, अगर घर पे वो नहीं आ सकते तो बच्चों को वहां भेजें आप, और इसके साथ पेरेंट को उनके साथ लाजिम होना चाहिए। इस वक्त ये 2 महीने यही होते हैं जो बच्चा पूरे साल का कंसेप्ट क्रिएट करता है कि पेरेंट हमारे साथ नजदीक कितने रहते हैं। यही पेरेंट जो 2 महीने अपने मोहब्बतें जगाते हैं बच्चों के दिलों में, और वही मोहब्बतें जो जगाते हैं उनको कॉन्फिडेंस डेवलप कराते हैं। हम पेरेंट्स जो रहते हैं वो 10 महीने जो है वो इतने रिलैक्स होकर के चल रहे होते हैं, क्योंकि वो रूटीन जो है वही वाला सेट चल रहा होता है ना, वो रूटीन वही वाला सेट हुआ होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है मेरे ख्याल से इस वजह से। और जैसे ही वो 2 महीने आते हैं ना तो वो सब कुछ ये क्या हो गया ये वाली सिचुएशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने समर कैंप का तो बताया कि बच्चों को इस तरह से गुजारा करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात भी करना चाहूँगी कि आजकल जो मौसम चल रहा है तो कौन सी जो बीमारी है वो फैशन में, क्योंकि मीजल्स का मैंने सुन रही हूँ कि मीजल्स जो है वो थोड़े बहुत फैल रहे हैं और लोगों को हो रहा है, और टाइफाइड भी, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में ये चीज़ है ताकि वो उससे उसको फ़ायदा पहुँच जाए। देखिए बीमारियाँ जो है स्टेटस वाइज है, इन्वायरमेंटली हैं ये। देखिए वो लोग जो अच्छे लाइफ गुजारते हैं, अच्छी साफ सुथरी लाइफ गुजारते हैं, मैं समझता हूँ कि वो थ्रू आउट सही रहते हैं।
उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। लेकिन जो हमारे सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के ज़रा बिलो लेवल के हैं, या जिनकी सफाई का ख्याल नहीं है, हाइजीन का ख्याल नहीं है, उनके पेरेंट भी उनको तवज्जो नहीं देते, तो वहाँ कुछ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बीमारियों में हमारे यहाँ वायरस तो बहुत हैं, जरासीम तो बहुत हैं, हमने उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ जाके उनको एक्टिवेट करें, वो ऑलरेडी एक्टिवेट हैं वो हमारे साथ जो। तो इसमें जो कॉमन बीमारियाँ हमारे यहाँ की जो पाई जाती हैं, देखिए टाइफाइड, मलेरिया,